आज हम लोग डेरिवेटिव, एक दिन और आप लोगों को डेरिवेटिव पढ़ाया जा चुका है, तो आज डेरिवेटिव में हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन जो चैप्टर चल रहा है उसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है। उससे आप चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, इसके पहले लेक्चर में हम फार्मूले को पढ़ा चुके हैं, बट फार्मूला का डेरिवेशन नहीं हुआ है। और जो लोग एनडीए या जेई फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए आज वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप से हम आज कराने जा रहे हैं। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आज थोड़ा सा कम बताएंगे, आज डेरिवेशन पर ज्यादा चर्चा किया जाएगा। डेरिवेटिव का डेरिवेशन आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट फार्मूला आपको लिखते हैं, क्योंकि ये लिमिट से रिलेटेड होता है। कोई फंक्शन सपोज करिए, सपोज दैट लेट y इक्वल टू fx, यह एक फंक्शन है y इक्वल टू fx। देन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy अपॉन dx। फिर से एक बार सुनिए, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन y इक्वल टू fx is denoted by dy upon dx is equal to dfx upon dx। dy by dx। और चूंकि आज डेरिवेटिव के फार्मूले को डेरिवेशन कराना है, इसलिए हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं डेरिवेटिव का किस तरीके से डिफाइन किया गया है, कैसे फार्मूला आया है। dy upon dx is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f(x + h - fx) डिवाइडेड बाय dy अपॉन dx। और इसका फार्मूला है dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - fx अपॉन h, वेयर fx is the function। now first formula derive d by dx h to the power n is equal to n x to the power n minus 1। यह फार्मूला हम लिखवा चुके हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराया जा चुका है। आज आप लोग इसका डिराइव समझेंगे, कैसे डिराइव किया गया है, डेरिवेशन पढ़ना है। इस फार्मूले का डेरिवेशन देखिए, सबसे पहले एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। डिमाइस थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं, x 1 + x का होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन, 1 + x का होल टू दी पावर n, यह बाइनोमियल थ्योरम है। और इसका एक्सपेंशन ये होता है 1 + nx + n -1 बाई फैक्टोरियल 2 into x² प्लस एंड सो ऑन टू इनफिनाइट टाइम्स तक। जहां तक रहेगा वहां तक आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। पावर जहां तक दिया रहेगा उतने टर्म्स तक हो जाता है, ठीक ना। n पावर है तो n+1 टर्म्स इसके बनेंगे। ये फार्मूला अप्लाई आज होने वाला है, ठीक ना। इसका डेरिवेशन करना है, इसे आप पढ़ेंगे, पढ़ना भी सीखिए। dy by dx लिखा गया है, इसे आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy by dx, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इज स्टैंड बाय dy by dx। दैट मींस कैपिटल dy या कैपिटल dy या y1 से भी डिनोट करते हैं, d से भी डिनोट करते हैं, या dy dx से भी डिनोट किया जाता है, ठीक ना, या f' से भी डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय कैपिटल D या y1 या dy dx या f'।
एक बार जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इतने तरीके से आप देखेंगे बुक में लिखा रहता है, ठीक ना। चलिए इसकी प्रूफिंग देखिए, ध्यान से देखते रहिए और तब नोट करिएगा। तो लेट fx is equal to x to the power n, ये तो फंक्शन दिया है, the given function fx is equal to x to the power n। x के स्थान पर आप, क्योंकि ये फार्मूला यूज करना है, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज फर्स्ट प्रिंसिपल, fx plus h minus fx upon h। x plus h की वैल्यू आपको फाइंड करना है। x में हमने इंक्रीज किया h, तो x के स्थान पर आप लिखिए x plus h होल टू दी पावर n। किसी भी क्लास के हैं आप, तो इन सभी चीजों को आप एक नई नोट्स बुक बनाइए, उसमें जरूर लिखते चलिए, क्योंकि जो भी कंपटीशन आप देंगे यही सभी क्वेश्चंस आएंगे। हमने आज सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने का निर्णय लिया है, ठीक ना। इसके बाद फिर शुरू करेंगे वही जो ट्रिक होते हैं, ठीक ना। Therefore, dfx upon dx, अब आप इस फार्मूले को यूज करिए जो लिख चुके हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे पढ़ा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। x प्लस h की वैल्यू, x प्लस h की वैल्यू और fx की वैल्यू इसमें आप पुट करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h की वैल्यू x प्लस h का होल टू दी पावर n माइनस fx इज इक्वल टू x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई h। नोट करते चलिए। लिमिट, अब इसे सॉल्व करना, हमने वैल्यू को सिर्फ उस फार्मूले में रख दिया। ये फार्मूला है जो लिखे हैं यहाँ, fx प्लस h की वैल्यू और fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया फार्मूले में, x प्लस h का होल टू दी पावर n। अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए इससे आप x को कॉमन करिए, तो ये जो फार्मूला लिखे हैं एक्सपेंशन का, 1 प्लस x का होल टू दी पावर n, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये इनफिनाइट तक जा रहा है, वही आपको यूज करना है। तो x जब आप यहां से ब्रेक करेंगे तो इस फार्मूले पर आ जाएगा, ठीक ना। x को कॉमन करना है, पावर n है तो पावर n बाहर लेकर के निकलेगा, x को आपने ब्रेक किया अर्थात इस फंक्शन से कॉमन करिए, तो h टू दी पावर n यहाँ 1 हो जाएगा और इसमें डिवाइड होगा h बाई x। इस पूरे का पावर क्या है, n है तो n लिखा जाए, माइनस x टू दी पावर n डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखते चलिए, हमने सिर्फ छोटा सा एक फार्मूला लिखा x टू दी पावर n और उसका डिफरेंशिएट हमने बताया n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ठीक ना। उस फार्मूले का डेरिवेशन किया जा रहा है, पूरे से आप x टू दी पावर n को ब्रेक करिए,
ये होगा 1 प्लस h बाई एक्स का होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। 1 प्लस ये पूरी वैल्यू x हो गया, 1 प्लस x 1 प्लस एक्स, और इसका फार्मूला यहाँ इसके ऊपर लिख चुके हैं, उसको यूज करना है, ठीक है। लिमिट स्लो मोशन में आज पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन चल रहा है। x टू दी पावर n 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा फार्मूले से जो एक्सपेंशन आप लोग अभी देख रहे थे ऊपर लिखे हैं, उसी फार्मूले को अप्लाई करें। 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स की वैल्यू ये है h बाई एक्स प्लस एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू h बाई एक्स है, h स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन सो ऑन टू माइनस लास्ट में क्या है भाई 1 डिवाइडेड बाई h। नीचे से जब तक h कैंसिल नहीं होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, जो लिमिट लिखा गया है यह h की वैल्यू है, ठीक है, h की वैल्यू लिखी गई है, और ये वैल्यू हम तभी यूज करते हैं, तभी रखेंगे जब डिफाइन, जब ये फंक्शन डिफाइन करे, और डिफाइन तभी होगा जब h की वैल्यू नीचे से कैंसिल हो जाए, अर्थात जो डिनोमिनेटर में h लिखे हैं वह कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर से h को निगलेक्ट करना है, और इसे निगलेक्ट करने के लिए ही ये सभी चीजें हम सॉल्यूशन में दिखा रहे हैं, ठीक ना। अब आप देखें इसमें +1 है यहाँ, और ये -1 है, कलर लेते हैं दूसरा, ये देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, तो निगलेक्ट हो जाएगा, बचा क्या भाई एन एच बाई एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इस पूरे से ये फर्स्ट जो टर्म है इसको कॉमन करिए, क्योंकि हर टर्म में एन एच बाई एक्स दिखाई देगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n, फर्स्ट टर्म को ब्रेक करिए, n h बाई एक्स, यहाँ पर अब 1 होगा, और यहाँ से जब ब्रेक करेंगे तो n कैंसिल, h बाई एक्स कैंसिल हुआ, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h बाई एक्स, यहाँ एक टर्म ऐसे बचेगा प्लस एन डिवाइडेड बाई h, डिवाइडेड बाई h हो गया। अब आप देखिए h कैंसिल हो रहा है, यहाँ h है और डिनोमिनेटर पे भी h है, h कैंसिल हो गया। जो ही h कैंसिल होगा h की वैल्यू हम 0 को रखेंगे, h कैंसिल हो गया, लिमिट को हटाइए और 0 पुट करिए, n यहाँ पर देखिए आप लोग h टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x है, x से h टू दी पावर n में डिवाइड भी करना है, तो आप जानते हैं कि पावर को सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो x टू दी पावर क्या होगा n माइनस इसका पावर 1 है, n माइनस 1 होगा। लिमिट अब रखिए h की वैल्यू 0, जहां भी h दिखेगा वहां पर आप 0 रखेंगे, और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सभी 0 हो जाएंगे, h की वैल्यू 0 तो ये भी 0, ये भी 0, सब 0 होता जाएगा, और जितने भी टर्म्स आएंगे सभी 0 हो जाएंगे। क्यों 0 होगा? क्योंकि हर टर्म में h होंगे, यहाँ से आगे जितने भी टर्म्स होंगे सभी टर्म में 0 अर्थात h आएगा, और h की वैल्यू 0 रखा जाएगा। 1 में 0 को आप इनफिनाइट टाइम्स तक भी ऐड करते हैं तो वह 1 ही होगा, और इस 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या वैल्यू होगी n x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये डिराइव हो गया फार्मूला। d बाई dx x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। इस फार्मूले का हमने डेरिवेशन किया,
ठीक है, 2-3 बार इसे आप सॉल्यूशन सेल्फ करते हैं तो कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला याद रखना और इसका डेरिवेशन भी याद रखना जरूरी होता है, ठीक ना। बाई चांस मान लीजिए कि आप पढ़ लिख लिए हैं और बाई चांस ये भी हो जाता है कभी कभी इंटरव्यू में भी करते हैं कि बेटा तुरंत सॉल्व करके हमको दिखा दो डेरिवेशन इसका, ठीक ना। ये सब पढ़ना और याद रखना दोनों में अंतर है। सिर्फ आप पढ़ लीजिए तो याद नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं एक ही चीज को बार बार आप लिखिए कम से कम 5 टाइम्स 3 टाइम्स, तब जा करके दिमाग में बैठता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और फार्मूले का डेरिवेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कराएंगे। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x ही होता है, ये लिखवा चुके हैं, फार्मूला सभी लिखवा चुके हैं। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, इसका डेरिवेशन देखें। लेट fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, जिस फंक्शन का डेरिवेशन करना हो उस फंक्शन को fx सपोज कर लिए f x प्लस h, जहां x है उसमें हमने h को इंक्रीज किया, e टू दी पावर x प्लस h, और h क्या है, टेंड्स टू 0। देयरफॉर डी बाई डी एक्स फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला होगा, यही फार्मूला हर जगह यूज करना है। ये है h टेंड्स टू 0, ऐसे x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, if x प्लस h की वैल्यू e टू दी पावर, देखिए यहाँ लिखे हैं e टू दी पावर x प्लस h माइनस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई h। इसी h को कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर में जो h लिखा गया उसको हटाना है। चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा, कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोग को, e टू दी पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, इसे हम ब्रेक करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करने पर e टू दी पावर h और यहाँ -1 डिवाइडेड बाई h। e टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है, ठीक ना, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन लिख रहे हैं यहाँ पर सिंस e टू दी पावर x, और ये जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम पढ़ा रहे थे उस समय इस फार्मूले को याद भी कराए होंगे कि x से स्टार्ट करना है, अर्थात उसका पावर 0 1 2 3 होल नंबर में पावर लिखते चलना है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और जितना आप पावर लिखते हैं वही फैक्टोरियल में लिखेंगे। याद कराएंगे, आइए x टू दी पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, इसे फैक्टोरियल पढ़ते हैं, प्लस x टू दी पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1, x टू दी पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2, x टू दी पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। इसलिए जो पढ़ा दिया जाए उसको याद रखिए, यदि याद नहीं है तो मैथ में बहुत दिक्कत होगी, ठीक ना, क्योंकि सिर्फ यह एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप हाई लेवल का चीज पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ाया जाए उसको हमेशा याद रखिए। क्योंकि मैथमेटिक्स को इसीलिए सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, और जिसको आता है उसके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट।
लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, इसे नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आपको h हटाना है तो e टू दी पावर h का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। e टू दी पावर h का आप एक्सपेंशन करिए इस फार्मूले से, h का पावर 0 बाय फैक्टोरियल, किसी भी टर्म का पावर यदि 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं। x का पावर 1, तो x की जगह पर h है, यहाँ h का पावर 1 मींस h ही होगा, पावर 1 नहीं लिखते हैं, ठीक ना। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे इंग्लिश में भी लिखा रहता है कोई भी चीज, ठीक ना, तो h साइलेंट करके लिखा रहता है, ठीक ना। जैसे डज नॉट लिखना है तो साइलेंट करके लिखा रहता है, उसी तरीके से मैथ में भी किसी भी टर्म का पावर हम 1 नहीं लिखते हैं, वो साइलेंट रहता है, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन अर्थात उसका कोएफिशिएंट भी 1 होता है, डिनोमिनेटर भी 1 होता है, ठीक ना, क्योंकि एक है, ठीक ना, सबका मालिक एक। h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या है भाई, -1 है, तो यहाँ -1 डिवाइड किससे है, 1 से, यहाँ पर हम डिवाइड लिखिए, कैंसिल करिए, 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए +1 है और यहाँ क्या है -1, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 हो जाएगा। अब जो बचा उसमें h को ब्रेक कर लीजिए, ठीक ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x, इस पूरे से आप h को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ 1 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 होगा एंड सो। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, डिवाइडेड बाई क्या है, h हो गया, डिनोमिनेटर से h कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में है, इससे यह कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिए कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो जाता है तब क्या बता रहे हैं आप लोगों को, तब h की वैल्यू आप 0 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो इसमें वैल्यू दिख रही है, जहां जहां h आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या है 0, 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, सभी 0 होंगे, ठीक ना। 1 + 0 + 0 प्लस ऐसे रहेगा, 1 में इनफाइनाइट 0 भी ऐड करते हैं तो 1 ही आएगा। तो ये हुआ लिमिट, लिमिट को हटा दिए हमने, e टू दी पावर x ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 0 + 0 प्लस ऐसे, इसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 से x e टू दी पावर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर x ही होगा, तो डिराइव हो गया भाई d/dx चलिए देखिए d/dx e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x, ये हमने फार्मूला डिराइव किया, इसको नोट करिए, कांस्टेंट का 0 बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिए, अब चलिए अब इसको हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोट कर लिए ना। नेक्स्ट d/dx लॉग का भी होता है डिराइव, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देखिए, जो आप लोग को समझ में आ जाए उसी को पहले देखें। sin x का क्या बता चुके हैं,
साइन एक्स का कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री सभी लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसका डेरिवेशन दिखा रहे हैं, ठीक ना। एक बताएंगे और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उन सभी फंक्शन का आप डिराइव करेंगे इसी मेथड से। लेट एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच होगा। यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा। फार्मूला भी याद रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। वैल्यू को रखा जाए डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या होगा साइन x प्लस h माइनस इसकी वैल्यू क्या है साइन x डिवाइडेड बाई h। इस h को हटाना है आपको। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला यूज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d का फार्मूला 2 cos, ध्यान दीजिए फार्मूला जो पढ़ रहा है उसको याद होना चाहिए, पढ़ाने वाले को तो याद रहता ही है। आप पढ़ रहे हैं तो आप याद करिए, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कास c माइनस डी बाई टू, और ये यदि माइनस हो जाए साइन c माइनस साइन d, तब फार्मूला होता है, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन के स्थान पर कास और कास के स्थान पर साइन आप लिख लेंगे 2 कास c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और इसी तरीके से कास c प्लस कास d का फार्मूला 2 कास c प्लस डी बाई टू इंटू कास c माइनस डी बाई टू, और कास c माइनस कास d का फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, या और भी है फार्मूला उसी का, साइन कास c माइनस कास d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू, ठीक है। तो आप इसमें फार्मूला ये अप्लाई करने जा रहे हैं, साइन c, ये c है और ये d है, तो क्या हो जाएगा 2 cos दिस प्लस दिस बाई टू, तो x में x ऐड होगा तो 2x प्लस h बाई टू इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई टू, इससे यह सब्ट्रैक्शन करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 2 को हम नीचे कर रहे हैं क्योंकि h को कैंसिल करना है, cos 2x प्लस h बाई टू, ठीक है, इंटू लिमिट, इसके साथ भी लिमिट है क्योंकि h है यहाँ भी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई टू, इस 2 को जब नीचे करेंगे तो यहाँ h बाई टू होगा, और ये सभी इनटू में है। फार्मूले से इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये लिमिट का एक फार्मूला यहाँ अप्लाई होने जा रहा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, और इस फार्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, और इसमें लिमिट को रखेंगे आप तो cos
जहां h है वहां 0 आप रखिए, 2x प्लस 0/2 इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या रहा है cos x, और अभी हम लोग फार्मूला लिखे भी हैं कि d/dx sin x इज इक्वल टू cos x, दिख रहा है ये। ये फार्मूला हो गया d/dx sin x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। जो 3 फार्मूले का डेरिवेशन हमने कराया, इसी तरीके से जो इतने भी फार्मूले आप लिख चुके हैं सबका डेरिवेशन आप करें, ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। cos x का डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x होता है, और sec x का sec x इंटू tan x होता है, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का माइनस स्क्वायर x, ठीक है। चलिए अब आज का ट्रिकी फार्मूला नोट करिए, है तो बहुत इजी, इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन का चलिए नोट करिए, कॉम्पोजिट फंक्शन जैसे साइन ए एक्स प्लस माइनस बी, या साइन एक्स, साइन कॉस एक्स, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब एक के अंदर एक फंक्शन हो, ठीक ना। एग्जाम नजदीक होने के कारण चल रहा है, ठीक ना। और ये आप अभी जो पढ़ रहे थे यह जेई एडवांस का चल रहा है एक तरह से, क्योंकि जेई एडवांस में डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आता है, तो धीरे धीरे इसीलिए आप लोग प्रयास करिए सीखने का, ठीक ना। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं, ठीक ना, वो हर जगह यूज होगा, आपके एमबीए का एग्जाम हो या आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं वहां पर आप यूज करेंगे, ठीक ना। जहां डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जैसे बताया गया वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना, तो सीखने के बाद ही आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए अब थोड़ा सा ट्रिक फार्मूला देखते चलिए। d/dx ई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या x से, ax प्लस माइनस b का होल टू दी पावर n। ध्यान देना आप लोग, a इंटू n, जो x का कोएफिशिएंट जो बोलते हैं उसको सीखना है, a इंटू n, x का कोएफिशिएंट है ये, चेंज करते हैं, a इंटू एक्स, सॉरी a इंटू n, पावर इंटू ये होगा, और बाकी पावर से एक आप माइनस कर दीजिए, हो गया, इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। जैसे एग्जांपल आप देखिए, d/dx 3x प्लस 5 का होल टू दी पावर 100, इसका डिफरेंशिएट करना है, 300 होगा, और पूरे का पावर से एक क्या करना होगा आपको, माइनस, हो गया। इसी तरीके से यह एग्जांपल आप लोग सेल्फ करिए और देखिए आ पाता है कि नहीं। d/dx आप लोग सोचते हैं वैसे ही करिए, इसका डिफरेंशिएट करिए, d/dx इतने को तो मल्टीप्लाई भी नहीं आएगा, चलिए आप लोग करके दिखा दीजिए, करिए, उसमें भी ट्रिक छुपा हुआ है,
मल्टीप्लाई वैल्यू। हमने लिखा है एग्जांपल में डी बाई डी एक्स 3x प्लस 6 का होल टू दी पावर 7, और जस्ट नीचे क्वेश्चन लिखा गया डी बाई डी एक्स 67x प्लस 7 का होल टू दी पावर 67। और भी एग्जांपल देखें आप। वन 105x माइनस 31 का होल टू दी पावर 105, इसका डिफरेंशिएट करिए आप। फर्स्ट वाले का आंसर 21 और पावर कितना होगा 6। ओके, इसका बताइए। तो मल्टीप्लाई करने में ही समय लग रहा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 1 टाइम है तो 4 2 टाइम्स लिखिए, यहाँ लिख देते हैं। और जितनी टाइम्स 6 है उतनी टाइम्स 8, लास्ट में 9, ये हो गया मल्टीप्लाई। 67x प्लस 7 टू दी पावर 66, ये आंसर। ये मल्टीप्लाई है। यदि ये सेम है तो 6 जितनी टाइम्स आपको दिख रहा है इक्वल होना चाहिए, अर्थात स्क्वायर हुआ नंबर होना चाहिए। जितनी टाइम्स 6 है उससे 8 टाइम्स ज्यादा लिख लीजिए 4, और जितनी टाइम्स 6 है उतनी टाइम्स 8, लास्ट में 9, ये स्क्वायर हो गया। अब इसका बताइए आप लोग, जो नीचे लिखे हैं इसका डिफरेंशिएट। ये सब कुछ सीखना चाहिए, इससे माइंड जो है बहुत तेज होता है, ठीक ना। और डॉक्टर भी बताते हैं कि जिसका माइंड तेज नहीं चल रहा है उसको मैथ करनी चाहिए। जिसका सर दर्द करता हो वो मैथ सॉल्व करे, सर ठीक हो जाएगा। क्योंकि सभी डॉक्टर बताते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स सीधे उसका नाम ही रखा गया मैथमेटिक्स। पढ़िए उसको, माथे, देखिए इसे दिखा रहे हैं मैथमेटिक्स। जैसे छोटे बच्चे नहीं जानते हैं तो ऐसे पढ़ाइए, देखिए याद हो जाएगा, ठीक ना। और भी आप लोगों को तरीके बता भी चुके हैं। जैसे आप लोग जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे, एक संधि विच्छेद आता है, उन्हें एक वर्ड को तोड़ना, इसे तोड़िए आप। मैट प्लस ही प्लस मैट और प्लस ICS, ठीक है। मैट मने मैट मने चटाई होता है, ही मने वह चटाई के बीच में बैठा है और इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करता है। सबको मिक्स कर दीजिए, मैथमेटिक्स अर्थात मैथमेटिक्स हो गया, ठीक ना। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को हमेशा पढ़ते रहिए, तभी आपका माइंड इंक्रीज करेगा, ठीक ना। नहीं तो पेड़ पर चढ़ने वाले बहुत तेजी से गिरते भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को हो सकता है आप लोग सॉल्व कर लिए हो, नहीं किए हैं, देख लें आप लोग। अभी क्या लिखे थे हम लोग, 105x माइनस 31 होल टू दी पावर 105। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 105 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन का रूल है, देख लीजिए। 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, पहले लिख दिए। यहां जो नंबर होगा उससे एक अधिक नंबर लेकर के उसी में मल्टीप्लाई कर लीजिए।
10 है तो 10 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 11 से। कितना आएगा? 110 हो गया इस बार 11025 और ब्रैकेट में 105x माइनस 31 टू दी पावर 104। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पढ़ना अगर जरूरी है तो मैथ निश्चित पढ़ना पड़ेगा। नौकरी पाना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? क्योंकि कोई भी एग्जाम है, इंडिया का कोई भी एग्जाम चपरासी से लेकर के ऑफिसर तक बिना मैथ का कोई एग्जाम नहीं निकल पाएगा। चलिए ये सभी एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए सेल्फ करने के लिए। आप लोग को थोड़ा अपने से हट करके लिखेंगे ना। d/dx 7/3 माइनस 115x का होल टू दी पावर 115। थर्ड क्वेश्चन d/dx 4 माइनस 111x होल टू दी पावर 111। क्वेश्चन नंबर 4 d/dx 999 ऐसे लिख लीजिएगा 77 होल टू दी पावर 999 यहाँ भी है होल पावर 999। ठीक है, x माइनस 77 का होल टू दी पावर 999 और इन सभी में ट्रिक छुपा हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ भी लिखते हैं 99x पावर ऐसे लिख दिया जाए 99, ये ऐसे लिख उसमें चेंज कर दिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप लोग को लिख करके दिए हैं, इसे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें ये सभी क्वेश्चन दिखा देंगे और यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग से कराएंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं। सेकेंड ट्रिक d/dx e टू दी पावर ax प्लस माइनस b। e का वही होता है e टू दी पावर ax प्लस माइनस b और x का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई होगा। तुरंत नोट करिए d/dx ax प्लस माइनस b 1/a नीचे ही आएगा, सभी नीचे रहेंगे लेकिन x का कोएफिशिएंट ऊपर होगा। सब ax प्लस माइनस b इंटू a, x का कोएफिशिएंट ऊपर रहेगा, बाकी जो फंक्शन लिखा गया है लॉग का सब नीचे आएगा। ये सभी फार्मूले नोट करिए। d/dx log px प्लस माइनस q और बेस में a है 1/px प्लस माइनस q p इंटू log e बेस a। फिफ्थ नंबर d/dx a टू दी पावर px प्लस माइनस q, a टू दी पावर px प्लस माइनस q इंटू x का कोएफिशिएंट p इंटू log a बेस p। ये अलजेब्रिक फंक्शन का हमने ट्रिक लिखा। इसी तरह से साइन का होगा, कॉस का होगा और टेन का होगा। ठीक ना, जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उन सभी का भी इसी तरीके से फार्मूला लिख करके आप लोग रटेंगे, याद करेंगे। और जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन भी होते हैं इसमें, उससे अलग नहीं होता है।
आपको फार्मूले पर उन सभी क्वेश्चंस को लाना पड़ता है, या तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके या अलजेब्रा को अप्लाई करके। ठीक ना, तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।